हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, पहली बार कैलकुलेशन का काला जादू ये जो सीरीज है, इसमें स्वागत करता हूं मैं आपका। दोस्तों आज पार्ट फोर्थ है, तो मेरे चैनल को नॉलेज हब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज हब प्रेजेंट करता है आपका आपके सामने ट्रिक्स का बाप। इसमें जो कैलकुलेशन का ज़्यादा काला जादू जो सीरीज चली है, इसमें पार्ट फोर्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के नंबरों का, ठीक है। ये यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है। और जो आज मेथड मैं बता रहा हूँ 100% ये मेथड कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी, और ये मेथड काफ़ी यूनिक मेथड है। दोस्तों ध्यान से समझना, हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के नंबरों का। इससे पहले जो सीरीज मैंने बताई थी उसमें क्या था कि जो आपकी यूनिट डिजिट होगी उनका सम तो 10 होगा, लेकिन टेंस डिजिट सेम होंगी। और इस वाली सीरीज में क्या है, टेंस डिजिट डिफरेंट होंगी और यूनिट डिजिटों का सम क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक एक ही चीज पे अप्लीकेबल होती है बस, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ 33, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इधर एक मिनट रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा। पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। जैसे मानो ये 33 है, ठीक है, और मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी 47 से। ये है कौन सी ट्रिक, इसमें क्या होता है, यूनिट डिजिट का, ये इकाई के नंबर है, ये इकाई के नंबर है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और जो टेंस डिजिट पे नंबर है वो दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ध्यान से देखना दोस्तों, अलग अलग कैसे सेंस में होने चाहिए, 3 है ये 4 है। इससे पहले सीरीज में क्या था, ये दोनों एक एक ही थे, ये 3 था, यहाँ पर भी 3 ही था। ये वाली जो मैं सीरीज बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या है, इसमें 3 है और ये 4 है, ये दोनों अलग अलग हैं। दोस्तों ये तभी अप्लीकेबल होगी, एक ही ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले नंबर में 3 होगा तो दूसरे पे 4, एक ही नंबर ज्यादा होना चाहिए। दोनों अलग अलग होने चाहिए लेकिन एक ही ज्यादा होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, जैसे माना आपने 33 लिया और 47 लिया। देखो इस वाले नंबर को आपने माना है 17, ठीक है। ये 7 है, जो सेकंड नंबर है ये 7 है, इसको आप 7 मत मानो, इसको मानो 17। और 17 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 17 3 जा कितना हो गया, 51। क्लियर हो गया। सेकंड देखना, फिर क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, दोनों के टेंस डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर दोनों के टेंस डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 4 3 जा 12। कितना हो गया, 4 3 जा 12। जो आया आंसर, ठीक है, आपका आंसर क्या आया, 12। तो आपको जो पहला छोटा नंबर माना है, आपने आपने क्या माना, जो छोटा नंबर माना है उसके टेंस डिजिट को ही इसमें ऐड कर देना है। 12 + 3 15, 12 + 3 15। आपका आंसर आ गया 1551। आपका आंसर आ गया 1551। दोस्तों समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। मैं आपसे कहता हूँ 23 इंटू 37, 23 इंटू 37। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको समझना है कि दोनों के यूनिट डिजिट का जो सम है, 3 और 7 का जो सम है वो कितना है, 3 और 7 का जो सम है वो कितना है, 10 है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको समझना है कि दोनों नंबर अलग अलग है, और जो छोटा नंबर है ये किससे एक ही ज्यादा है। 2 + 1, छोटा नंबर, दो में एक जोड़ोगे तब आएगा 3, एक ही ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो, अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूं तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अलग अलग नंबर तो हैं ही, टेंस डिजिट पे दोनों अलग अलग नंबर हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या, मैंने कहा बड़े नंबर की जो यूनिट डिजिट है, इकाई का नंबर है, उसको 17 मान लो। 17 माना, 17 3 जा कितना हो गया, 51। 51 लिखा। फिर क्या करो, दोनों के टेंस डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करो। ये 2 है, ये 3 है, 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब जो छोटा नंबर है उसके टेंस डिजिट को जोड़ दो। छोटा नंबर क्या है, 23, 23 में टेंस डिजिट क्या है, 2, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। आंसर क्या आ गया, 851। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। उसके बाद मैं कहता हूं 43 इंटू 57। अब देखो करना क्या है, इसको 17 मानो, 17 3 जा कितना हो गया, 51। इतनी जल्दी कोई नहीं बता पाएगा। 5 4 जा 20 + 4 24। आंसर क्या आ गया, 2451। क्लियर हो गया। मैं आपसे कहता हूँ 53 इंटू 67। ठीक हो गया। अब देखो 17 3 जा कितना हो गया, 51। 17 3 जा 51 हो गया। अब देखो क्या करना है, 6 5 जा 30, 30 में 5 जोड़ोगे 35, 3551। ये बहुत काम की ट्रिक है। ठीक हो गया। अब ये खाली 3 7 के साथ ही काम नहीं करेगी, यूनिट डिजिट में सम साथ 10 ही होना चाहिए। कोई भी, जैसे कि मैं मानता हूं, जैसे मैंने कहा 22 इंटू 38। मेरी बात ध्यान से समझना, ये इन दोनों का सम, यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। और जो 10 से डिजिट है वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एक ही ज्यादा होनी चाहिए। जो छोटा नंबर है और जो बड़ा नंबर है उनमें अंतर एक ही होना चाहिए।
मानो यहाँ पर मैं कहता हूँ 5 है, यहाँ पर 6 ही होना चाहिए, समझ रहे हो, टेंस डिजिट में यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 6 है तो मानो यहाँ पर 7 ही होना चाहिए, और दोनों का सम क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 10 हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 + 2 10, समझ रहे हो। अब इनका करूंगे, इसको क्या मानेंगे, मैंने क्या बताया था, 8 है, इसको मान लो 18, 18 टू जा क्या हो गया 36, 18 टू जा क्या हो गया 36। फिर दोनों के टेंस डिजिट के नंबर देखो क्या है, 3 और 2 6, ठीक है। 6 में क्या ऐड करना है, छोटे नंबर का टेंस डिजिट, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, आंसर क्या आ गया 836, आंसर क्या आ गया दोस्तों 836। आइए कोई दूसरा नंबर लेके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मैंने कहा 24 इंटू 36, बहुत जल्दी कर सकते हो, ये 4 और 6 है, ये क्या है 4 और 6 दोनों का यूनिट डिजिट का सम 10 है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है और इससे एक ही ज्यादा है, 2 + 1 3 है ना। अब सबसे पहले क्या करना है, 16 मान लो उसको, 16 4 या 64 हो गया, और 3 2 या 6 + 2 8, आंसर क्या आ गया 864। दोस्तों इतनी जल्दी कोई नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब मैंने कहा 81, ठीक हो गया, 81 इंटू, ठीक है, 81 इंटू ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ध्यान से समझना, 81 इंटू 99, ठीक हो गया, 99 इंटू 81, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको आप मान लोगे 19, इसको 9 नहीं मानना, ये देखो इन दोनों का सबसे पहली बात सम 10 आ रहा है, 8 इससे छोटा नंबर इससे ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, ठीक है, डिफरेंस एक ही का होना चाहिए टेंस डिजिट पे, तो आप इसको 19 मान लो, 19 इंटू 1 करोगे 19 आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 या 72, 72 में कितना ऐड करना है 8 ऐड करना है, छोटा नंबर ये टेंस डिजिट का नंबर, जो छोटा नंबर है उसका टेंस डिजिट ऐड करना है, छोटा नंबर 81 है, 99 और 81 में से कौन सा छोटा नंबर है 81 है, तो उसमें 8 ऐड करना है, ठीक हो गया, 8 2 10 7 1 8 80, ठीक हो गया, कितना आ गया 80 19। देख लो इतनी जल्दी आपने सॉल्व कर लिया, और मैं आपको सिखाता हूँ, और देखिए 2 4 नंबर और देखिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा 56 इंटू 64, दोनों का सम कितना है 10, ये किससे ज्यादा, ये जो छोटा नंबर है उससे एक ज्यादा है बड़े नंबर से, जो छोटा नंबर है उसका टेंस डिजिट एक ज्यादा है बड़े नंबर के टेंस डिजिट से, ठीक हो गया, हमारा काम कर रहा है। तो 14 6 कितना होता है, 14 6 कितना होता है बताओ, 84 होता है, 14 6 84 होता होगा, ठीक हो गया, 6 4 24, 6 6 7 8, ठीक है, तो आपने 84 लिखा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के टेंस डिजिट नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 + 5 35, ठीक हो गया, 3584, 6 5 30 हुआ, और 30 में आपने ऐड करना है छोटे नंबर का 56 का टेंस डिजिट, ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया है 3584, 3584। दोस्तों समझ में आ रही होगी ट्रिक, ये ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा 51 इंटू 69, ये देखो, ये लोग बाग सोचते रहेंगे और आप कर लोगे, 19 1 जा 19, और क्या हो गया 6 5 जा 30 5 35, 3519, इतनी जल्दी आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। आपको अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ, 32 इंटू 48, ठीक हो गया, इसका आंसर करना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, 42 इंटू 58, ठीक हो गया, 36 इंटू 44, ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा 52 इंटू 68, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 73 इंटू 87। देखो ये नंबर, ये और भी बहुत सारे नंबर हैं, आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, दोस्तों इसको करना, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। एक बार वीडियो को समझ में नहीं आया दोबारा देखना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं कार्तिक शर्मा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी कोर्स से जुड़ना है, सैनिक स्कूल के कोर्स से जुड़ना है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कोर्स से जुड़ना है, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों, सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।